नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। बच्चों, आज आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर के आया हूं और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन के प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में रेंज की प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी है। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या बोलती है आप जानते हो। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के चार मेजर होते हैं। वन इज रेंज, सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन, थर्ड इज क्वार्टाइल डेविएशन एंड फोर्थ इज मीन डेविएशन। बच्चों, बेस्ट मेजर ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का सबसे बेस्ट मेजर माना जाता है। ये हमें बताती है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ अब हम पॉइंट नंबर सेकंड यानी सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकंड प्रॉपर्टी हमारी इस लॉजिक पर बेस्ड है कि किस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन की जाती है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास तीन टाइप की सीरीज होती है। वन इज इंडिविजुअल जहाँ पर ओनली एक्स होता है, डिस्क्रीट जहाँ एक्स और एफ होगी, कॉन्टिन्यूस जिसके साथ ग्रुप होगा, प्रॉपर ग्रुप की कंडीशन में फ्रीक्वेंसी होती है, लेस देन मोर देन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF होती है। अब तीनों ही सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के तीन मेथड होते हैं। वन इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज शॉर्टकट मेथड एंड थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पर हम केवल डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि तीनों ही सीरीज के अंदर दो मेथड होंगे, वन इज डायरेक्ट एंड सेकंड इज शॉर्टकट। स्टैंडर्ड डेविएशन में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, यहाँ पर शॉर्टकट में फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। तो बच्चों, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होगा अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन एंड शॉर्टकट में अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। फर्क इतना सा है, जब भी हम डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करते हैं तो डेविएशन यानी dx की कैलकुलेशन x माइनस एक्स बार से की जाती है। और जब हम शॉर्टकट से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ dx कैलकुलेट होता है अज्यूमिंग यानी x माइनस a की हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है। अब आप ये देखिएगा, इंडिविजुअल सीरीज के जो फॉर्मूले वहाँ कहीं पर भी फ्रीक्वेंसी नहीं है क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में ओनली x होता है। जबकि डिस्क्रीट में x और f होता है तो आप जरा सा माइनर सा चेंजेज होगा, x माइनस एक्स बार f से मल्टीप्लाई होगा तो सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। और यहाँ पर भी वो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी होती है। तो सिग्मा f डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा f डी एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। तो बच्चों, ये डिस्क्रीट सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के फॉर्मूला होता है। इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूलों को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी होती है। और जो फॉर्मूले डिस्क्रीट में होते हैं एज वेल एज वही किस में होंगे, कॉन्टिन्यूस में। यानी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का सेम फॉर्मूला होगा। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ जो x माइनस एक्स बार है इसको आप dx से रिप्रेजेंट कर सकते हो जिसे डेविएशन कहा जाता है। यानी यहाँ पर आप चाहो तो सिग्मा dx भी लिख सकते हो जिसको x बार की हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है। और यहाँ शॉर्टकट मेथड में dx कैलकुलेट होता है x माइनस a की हेल्प से। तो बच्चों, ये तो था स्टैंडर्ड डेविएशन। अब रिलेटिव मेजर की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन को किस में कन्वर्ट करना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की मैं आपसे बात करूं तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर होता है उसको हमें एक्स बार यानी कि मीन से डिवाइड करना होता है। और अगर मैं आपसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की बात करूं तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में भी सेम फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार, बस मल्टीप्लाई क्या लगेगा, 100। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में इंटू 100 लगेगा और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ओनली स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार। अब बच्चों, मान लीजिए आपसे वेरिएंस पूछ लिया जाए। वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन की इस वैल्यू का स्क्वायर करना। यानी अगर केवल हम लोगों से एग्जाम में वेरिएंस की बात की जाए तो वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ये तीन चीज़ें आपको स्पेशली याद रखनी है। ठीक है, तो बच्चों,
इसके प्रैक्टिकल कराने के लिए हम एक अदर्स वीडियो लेकर के आएंगे। यहाँ पर केवल हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले डिस्कस करे तीनों सीरीज के अंदर। आगे बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करते टाइम हम किसी भी ऑब्जर्वेशन को ड्रॉप नहीं कर सकते, हर एक ऑब्जर्वेशन को यूज में लेना होता है। पॉइंट नंबर 4, फॉर द सेम ऑब्जर्वेशन, अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सेम है तो ऐसी कंडीशन में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। यानी अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास कोई न्यूमेरिकल नंबर दिया हुआ है 17, 17, 17 एंड 17, तो एस डी की वैल्यू उसकी 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, स्टैंडर्ड डेविएशन अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन ओरिजिन। और चेंज इन ओरिजिन का मतलब बता रखा है बच्चों कि ऑब्जर्वेशन में जो क्वेश्चन गिवन है आपको, या क्वेश्चन के अंदर जो ऑब्जर्वेशन का सेट गिवन है उसको एक स्पेशल नंबर से या तो प्लस करना या माइनस करना। तो अगर आप ऑब्जर्वेशन के सेट को एक स्पेशल नंबर से प्लस या माइनस करते हो तो उसे एसडी के आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन ओरिजिन। बट अगर आप चेंज इन स्केल करते हो, यानी उन ऑब्जर्वेशन को एक स्पेशल नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हो, क्योंकि चेंज इन स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई या डिवाइड करना, तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम रेशो में क्या होगा, अफेक्ट होगा। यानी मान लीजिए किसी क्वेश्चन का एसडी का आंसर आपके पास 4 आया है और आपने उन ऑब्जर्वेशन जिनका एसडी कैलकुलेट कराए उन ऑब्जर्वेशन को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो नया एसडी भी पुराने एसडी का 5 से मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा, जिसे कहा जाता है चेंज इन स्केल। ठीक है, तो एसडी चेंज इन ओरिजिन से तो अनअफेक्टेड रहेगा, यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट चेंज इन स्केल से सेम रेशो के अंदर इफेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट प्राइम नंबर। अगर आपको फर्स्ट प्राइम नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो पूरा प्रोसेस लगाने की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू √n² -1/12। तो फर्स्ट प्राइम नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन इससे कैलकुलेट किया जाता है √n² -1/12 से। अगला है बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी। अगर केवल आपको 2 ही नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना हो और वो 2 नंबर सपोज करें ए एंड बी है, तो मॉड्यूलस a - b/2, जिसको आप रेंज डिवाइडेड बाई 2 भी बोल सकते हो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, यानी जो आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताया गया है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100। तो जब भी 2 सीरीज की वेरिएबिलिटी चेक करनी हो तो उसकी वेरिएबिलिटी को चेक करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को यूज में लिया जाता है। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज यूज्ड फॉर वेरिएबिलिटी ऑफ 2 सीरीज। तो प्यारे बच्चों, ये आज आपकी प्रॉपर्टीज होती स्टैंडर्ड डेविएशन की, हमारे यूट्यूब चैनल पे इसी तरीके से बने रहिए और भी आपको कई सारी नई नई प्रॉपर्टीज मिलती रहेगी अगले टॉपिक के रिगार्डिंग।